वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बड़ा ऐलान किया। चंपाई सोरेन का नई पार्टी बनाने का ऐलान। मैंने 3 विकल्प बताए थे, रिटायरमेंट, संगठन या फिर दोस्त। नई पार्टी बनाऊंगा, ये चंपाई सोरेन ने कह दिया। मैं रिटायर नहीं होऊंगा, पार्टी को मजबूत करूंगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आखिरकार अपने पत्ते खोल दिए। उनका अगला कदम उनकी नई पार्टी होगी, ये उन्होंने कह दिया है। इस बात का ऐलान उन्होंने कर दिया। जाहिर है कि विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां और इसी बीच चंपाई सोरेन का ये बड़ा ऐलान। अपना निजी काम के लिए हम आए हैं। एक मिनट चुप। जी सर, जी सर। हमारा बच्ची रहता है। तो चंपाई सोरेन, जिनको लेकर के पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन तमाम कयासों पर पूर्ण विराम अब लग चुका है, क्योंकि चंपाई सोरेन ने कह दिया कि वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि टाइगर के तौर पर उनको जाना जाता है, झारखंड टाइगर के तौर पर वो पहचाने जाते हैं। कोल्हान में उनका एक अपना वर्चस्व है और अब उन्होंने अपने अगले कदम के बारे में बता दिया है। मेरे साथ धनंजय मंडल मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव कनेक्टेड हैं। धनंजय, विधानसभा के चुनाव को लेकर के तैयारियां तमाम राजनीतिक दल की, और इसी बीच चंपाई सोरेन ने ऐलान कर दिया कि वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। धनंजय, आपकी आवाज नहीं आ रही। उन्होंने साफ उन्होंने कहा था कि हम अलग संगठन बनाएंगे। अब देखने वाली बात होगी संगठन किसके साथ है। अभी भी उनके रास्ते खुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे विचारधारा से जो जुड़े हुए लोग हैं उनका एक संगठन बनाऊंगा, उनके साथ चलने की कोशिश करूंगा। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं जेएमएम का कर्मठ नेता रहा हूं और आंदोलन का शुरू से ही जेएमएम से जुड़ा। जेएमएम को छोड़ने की बात मेरे खून भी नहीं सुन सकता, न उसके बारे में बोल भी सकता हूँ। तो अब ये साफ संकेत दे दिए हैं चंपाई सोरेन ने कि वो अब बीजेपी में नहीं जाएंगे। बीजेपी में जो कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी में वो जुड़ेंगे, बीजेपी के साथ वो कनेक्ट हो जाएंगे, कोल्हान के 4 विधायकों को तोड़ के बीजेपी में लेके आएंगे, लेकिन वो तमाम चीजें अटकले सीएम आवास में विधायक चारों पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि हम चंपाई सोरेन के साथ नहीं है, हम हेमंत सोरेन के साथ हैं। उसके बाद जब चंपाई सोरेन आज मीडिया से करीब 10,000 लोग उसके कार्यकर्ता जो इकट्ठा हुए थे उसके गांव में और उनके स्वागत के लिए पहुंचे हुए थे, और उसी कार्यकर्ता सम्मेलन में चंपाई सोरेन मीडिया को संबोधित भी कर रहे थे। कार्यकर्ता को उन्होंने बताया कि जिस तरह से झारखंड की राजनीति है, मैं अलग संगठन बनाऊंगा, अलग तरीके से पार्टी बनाऊंगा और उनके साथ आगे बढ़ूंगा, और इसमें जो भी मेरे विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जो झारखंड आदिवासियों के हित के लिए सोचते हैं, उनका स्वागत है, उनको लेके मैं आगे बढ़ूंगा और झारखंड के विकास के लेके काम करूंगा। मैं झारखंड के हमेशा आदिवासियों को हित के लिए काम किया और हमेशा लगातार करता रहूंगा। लेकिन जेएमएम की तरफ से अभी भी कोई भी बयान बड़े नेताओं के द्वारा इस तरह से कभी नहीं दिया गया कि चंपाई सोरेन अभी भी पार्टी में है। अब देखिए, चंपाई सोरेन से सवाल ये एक खड़ा होता है कि अगर जेएमएम उन्होंने छोड़ दिया तो मंत्री पद से क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं, विधायकी से क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं। तमाम सवाल अब उसमें भी खड़ा हो रहा है, लेकिन अब जेएमएम की तरफ से भी कोई भी प्रतिक्रिया, इस तरह से कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दिया जा रहा है। देखिए, जो सुप्रियो भट्टाचार्य जेएमएम के महासचिव हैं या फिर जो विधायक है, सभी लोग कह रहे हैं कि जेएमएम से ही जुड़े हुए हैं और जेएमएम में भी आ जाएं। कांग्रेस के कई विधायकों, पन्ना गुप्ता ने कई आरोप लगा दिए थे उनके ऊपर, लेकिन इरफान अंसारी का कहना था कि देखिए वो जेएमएम से जुड़े हुए हैं और जेएमएम के ही रहेंगे और किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। लेकिन जब चंपाई सोरेन तमाम अटकलों को खारिज करते हुए उनका कहना है कि मैं अब जेएमएम में नहीं रहूंगा, अलग पार्टी बनाऊंगा, अलग संगठन। बताइए कि अगर चंपाई सोरेन कह रहे हैं कि मैं अपनी अलग पार्टी बनाऊंगा, तो उन नेताओं का, जो नेता पहले से ही जेएमएम से नाराज नजर आ रहे थे और जिनको लेकर के कयास काफी ज्यादा लगाए जा रहे थे, क्या उन नेताओं के लिए भी चंपाई सोरेन की पार्टी एक विकल्प हो सकती है इन फ्यूचर? देखिए, जब हम उन सभी विधायकों से मैंने बात किया था, जब हेमंत सोरेन के आवाज से जब निकले थे तो उनके फेस में हाव भाव नहीं उस तरह से दिख रहे थे कि जेएमएम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि या तो फटकार लगाया गया होगा अंदर में, या तो जो मीडिया में खबरें आ रही थी उस तमाम उसको सुनने के बाद वो सिर्फ एक ही सवाल के जवाब दे रहे थे कि हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए मिलने के लिए आए हैं